जब क्रिया के अंत में गा, गे, की इत्यादि लगा रहे और वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब हम क्या करते हैं, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। हे गाइस, दिस इज अर्ज यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 17 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स वाक्य का पूरक, ठीक है। और शैल बी और विल बी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब आप ये समझ लो कि कहाँ शैल बी का प्रयोग करना है और कहाँ विल बी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, या आई हो या फिर वी हो, ठीक है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो या फिर वी हो तब आपको शैल बी का प्रयोग करना है, ठीक है। और आई और वी को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो यू हो या फिर ही हो, सी, इट, कोई भी एक नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, या फिर दे या फिर द बॉयज, ठीक है। देखो, आई और वी को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो तब आपको विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। आई और वी के साथ शैल भी प्रयोग करेंगे और अन्य जितना भी सब्जेक्ट होता है, यू, ही, सी, इट, राम, कोई भी एक नाम या फिर दे या फिर द बॉयज, तो उसके साथ हमेशा विल भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, मैं तैयार रहूंगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के साथ मैंने आपको बताया, आई और वी के साथ क्या आता है? शैल भी आता है, तो शैल भी लिख देंगे, शैल भी। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है? तैयार, तो रेडी, ठीक है। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। अब है मैं उपस्थित रहूंगा, तो आई के साथ क्या आएगा? शैल बी आएगा। उसके बाद प्रेजेंट, ठीक है। मैं उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट। मैं धनी बनूंगा, तो आई शैल बी रिच, ठीक है। मैं एक किसान बनूंगा, तो आई शैल बी। अब यहां पर एक चीज आप देख लो, देखो कंप्लीमेंट में जो नाउन है, ठीक है, किसान, ये काउंटेबल नाउन है। और चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसके पहले या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा। यदि वोवेल साउंड है तब एन लगाएंगे और यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तब ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए फार्मर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी ए डॉक्टर, ठीक है। हम लोग थके रहेंगे, वी शैल बी टायर्ड, ठीक है। आई और वी के साथ हमेशा शैल भी आता है, ठीक है। हम लोग व्यस्त रहेंगे, सेम थिंग है, तो वी के साथ फिर से शैल भी आएगा, शैल बी बिजी, ठीक है। हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी। हम लोग नेता बनेंगे, तो पहले वी लिखेंगे,
फिर शैल भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कंप्लीमेंट में आपका नाउन काउंटेबल है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, तो इस नाउन को भी प्लूरल बना देंगे तो लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स। हम लोग अभियंता बनेंगे तो वी शैल बी इंजीनियर्स। देखो यहाँ पर भी सेम थिंग था, सब्जेक्ट आपका क्या था, प्लूरल नंबर था और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था, इसलिए मैंने क्या किया, इस नाउन को भी मैंने प्लूरल बना दिया एस लगाकर। ठीक है, अब है तुम दोषी होगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लिए। ठीक है, अब आप देखो आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है, तो यू के साथ क्या आएगा, विल बी। ठीक है, यू विल बी, उसके बाद कंप्लीमेंट तो गिल्टी। ठीक है, तुम दोषी होगे, यू विल बी गिल्टी। आप भूखे रहेंगे तो यू के साथ विल भी आता है। ठीक है, यू विल बी हंग्री। आप भूखे रहेंगे, यू विल बी हंग्री। अब है आप लोग संतुष्ट रहेंगे, तो फिर से सेम थिंग है, तो हो जाएगा यू विल बी सेटिस्फाइड। देखो आप लोग संतुष्ट रहेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड। आप एक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर आप देखो यू के साथ क्या लगता है, विल भी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल बी। उसके बाद आप देखो कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए टीचर। आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी ए टीचर। ठीक है, अब आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो पहले यू लिखेंगे, यू के साथ विल बी। अब देखो सब्जेक्ट आपका हिंदी सेंटेंस में देखो, आप लोग करने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है और आप करने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, तो यहाँ पर आप था, इसलिए यहाँ पर कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसके पहले मैंने ए लगाया, और यहाँ पर आप लोग है इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन है ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स हो जाएगा, यू विल बी टीचर्स। ठीक है, सीता दुखी रहेगी, सीता विल बी सैड। देखो एक चीज मैं फिर कह देता हूं, आई और वी को छोड़ के, ठीक है, अन्य जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ सीधा आपको विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, सीता दुखी रहेगी, सीता विल बी सैड। वह उपस्थित रहेगा तो ही विल बी प्रेजेंट। ठीक है, वह नर्स बनेगी तो सी विल बी ए नर्स। यहां पर देखो कंप्लीमेंट में नाउन आपका काउंटेबल था, इसलिए मैंने यहां पर ए लगाया। ठीक है, वह कलाकार बनेगा, यहां भी सेम थिंग है, तो ही विल बी एन आर्टिस्ट। देखो यहां पर वोवेल साउंड था इसलिए एन लगाया। ठीक है, वे लोग बीमार रहेंगे, दे विल बी सिक। ठीक है, या फिर आप इल भी लिख सकते हैं, वे लोग बीमार रहेंगे, दे विल बी सिक, या फिर दे विल बी इल। बच्चे खुश रहेंगे, देखो निश्चित बच्चों का जिक्र है इसलिए द लगाएंगे। ठीक है, द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी। बच्चे खुश रहेंगे, द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी। ठीक है, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी। यहां पर एक चीज आप देख लो कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, तो इस नाउन को भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, दे विल बी फार्मर्स। ठीक है, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको
विल भी प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात का आपको केवल ध्यान रखना है।